हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, है ना। लिस्ट 1 में देखिए टाइफॉइड, एलिफेंटियासिस, रिंगवर्म एंड मलेरिया। तो लिस्ट 1 में हमारे पास 4 डिजीज का नाम दिया हुआ है। और लिस्ट 2 में देखिए प्रोटोजोआ, साल्मोनेला, एस्कलमेंथिस एंड माइक्रोस्पोरम। तो लिस्ट 2 में 4 ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में है डिजीज का नाम और लिस्ट 2 में है कॉजेटिव और एजेंट का नाम, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम। मतलब हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा डिजीज कौन सा ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना। इसमें कुछ सोचने का कुछ है ही नहीं, आपको बस जानना है। आपको अगर नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं टाइफॉइड से। देखिए लिस्ट 1 में पहले है हमारे टाइफॉइड। सो टाइफॉइड डिजीज कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो भाई साहब टाइफॉइड होता है एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। उसका नाम क्या है, वेरी पॉपुलर है ना। टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। So this is the causative agent of typhoid, Salmonella typhi। देखिए टाइफॉइड और यहाँ पर स्पीसीज नेम इज टाइफी। तो इस तरह आपको याद रखना है ना। याद रखना बहुत ही इजी है। यहाँ पर टाइफॉइड, वहाँ पर टाइफी। सो साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। तो हमें पहला आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। देखिए ए, लिस्ट 1 का ए will be connected with 2. So A will be connected with 2, टाइफॉइड के साथ साल्मोनेला। अब सेकेंड बी में देखिए है एलिफेंटियासिस, है ना। एलिफेंटियासिस नाम सुन के अब ये नहीं सोचना है ये नहीं सोचना है कि भाई साहब ये एक एलिफेंट का डिजीज है, नहीं है ना। ये भी एक ह्यूमन डिजीज है एलिफेंटियासिस। इसका और एक नाम भी है, इसका हम जानते हैं फिलेरियासिस, इस नाम से भी हम जानते हैं। सो एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, इसमें क्या होता है, ह्यूमन का जो लोअर लिम्ब है, मतलब हमारे पैर इतना मोटा हो जाता है, पैर में फ्लूइड जम जाता है, तो पैर हो जाता है एलिफेंट की तरह मोटा हो जाता है ह्यूमन का पैर। ठीक उसके लिए इसका नाम है एलिफेंटियासिस, है ना। एलिफेंट की तरह हो जाता है पैर। और उसका दूसरा नाम देखिए है फिलेरियासिस। ये क्यों है, क्योंकि एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस का कॉजेटिव जो एजेंट है वो है एक फिलेरियल वार्म। सो एलिफेंटियासिस नाम जो है वो है ड्यू टू इसका सिम्टम है पैर एलिफेंट की तरह हो जाएगा। और फिलेरियासिस नाम इसलिए है क्योंकि इसका पॉजिटिव रिएजेंट है एक फिलेरियल वार्म, दैट इज वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बहुत ही डिफिकल्ट है इसका स्पेलिंग, है ना। तो बहुत ही ध्यान से याद रखना, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इट्स ऑल्सो कॉमन नेम इज फिलेरियल वर्म भी हम बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसके लिए इसका नाम है फिलेरियासिस, क्योंकि ये फिलेरियल वर्म के वजह से होता है, फिलेरियल वर्म इन्फेक्शंस के वजह से होता है। अब हमें ये जानना है कि फिलेरियल वर्म और वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज नथिंग बट एन esculminth. It is an esculminth or nematoda.
तो ये जो वर्म है ना, फिलेरियल वर्म, ये है एक एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमिंथिस और नेमाटोडा। सो उचेरिया बैंक्रफ्टी इज एन एस्केलमिंथस। तो अब बताइए, एलिफेंटासिस इज कॉज्ड ड्यू टू एन एस्केलमिंथ, उचेरिया बैंक्रफ्टी। चलिए अब लिस्ट में मैचिंग करते हैं। तो बी किससे मैच होगा बताइए? बी विल मैच विथ 3। देखिए 3 में है एस्केलमिंथिस। अब सी में चलते हैं। सी में है भाई साहब रिंग वर्म। तो सी में है रिंग वर्म। सो रिंग वर्म ये किसके लिए होता है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिंग वर्म इज कॉज्ड ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस। ये फंगस इन्फेक्शंस के वजह से होता है हमारा रिंग वर्म, है ना। कौन कौन सा फंगस के वजह से होता है? तो चलिए देख लेते हैं। मोस्ट फेमस जो फंगस है वो है माइक्रोस्पोरम, है ना। और क्या है? और है ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। देखिए ये तीन जेनेरिका फंगस के लिए होता है रिंग वर्म इन्फेक्शन। ये तीन क्या चीज है? दिस 3 आर जेनस। ये 3 जेनस का नाम है। तो ये 3 माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 जेनस का फंगस के लिए होता है हमारा रिंग वर्म इन्फेक्शन। तो चलिए ऑप्शन सी को लिस्ट 1 का ऑप्शन सी हमारा था रिंग वर्म। सो रिंग वर्म विल बी कनेक्टेड विथ ऑप्शन 4 दैट इज माइक्रोस्पोरम, है ना। अब एक ही बचा है, वो है मलेरिया। बहुत ही फेमस डिजीज है मलेरिया। तो अब बताइए मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? सो मलेरिया होता है मॉस्क्वीटो के वजह से। ये तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि मलेरिया क्यों होता है। भाई मॉस्क्वीटो के लिए होता है मलेरिया। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि उसका जेनस और स्पीसीज क्या होगा। वो मॉस्क्वीटो का जेनस क्या होगा? वो मॉस्क्वीटो का जेनस होगा जिसके लिए मलेरिया होता है। वो होता है भाई साहब प्लाज्मोडियम। और स्पीसीज क्या क्या है? 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का। 4 स्पीसीज के लिए होता है मलेरिया। पहला है वाइवैक्स, दूसरा है ओवेल, तीसरा है भाई फेल्सीपेरम एंड नंबर 4 स्पीसीज इज मलेरी। देखिए तो हमें पता चल गया मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 तरह के मॉस्क्वीटो के लिए ही मलेरिया होता है, ठीक है। डिफरेंट तरह का मलेरिया होगा लेकिन होगा मलेरिया। सो मलेरिया का पॉजिटिव रिएजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम, है ना। अब हमें पता है प्लाज्मोडियम इज जस्ट अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, है ना। प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ टाइनी, वेरी टाइनी प्रोटोजोआ होता है ये। और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेल, फेल्सीपेरम, मलेरी ये सब रहता है मॉस्क्वीटो के अंदर, मॉस्क्वीटो के ब्लड में, मॉस्क्वीटो के सलाइवा में ये प्रोटोजोआ रहता है। और जब मॉस्क्वीटो बाइट करता है तब ह्यूमन को हो जाता है मलेरिया। सो मॉस्क्वीटो इज द वेक्टर एंड कॉजेटिव रिएजेंट है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, एक छोटा सा टाइनी प्रोटोजोआ है। तो हमें ऑप्शन डी का भी आंसर मिल गया। ऑप्शन डी विल बी कनेक्टेड विथ 1, है ना। तो देखिए हमें चारों का चारों आंसर मिल गया, A2, B3, C4 एंड D1। तो अब जो बचा है काम वह है ऑप्शन को ढूंढना। तो वैसे पहला ऑप्शन को देखिए A2, B3, C4 एंड D1। सो यू हैव गॉट आवर आंसर।
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, है ना. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल. थैंक यू ऑल.